नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी चेतनानंद जी की श्री रामकृष्ण देव जैसा हमने उन्हें देखा नामक पुस्तक से आज का प्रसंग। तो श्री शारदा देवी 1853 टू 1920 जो श्री श्री माँ के नाम से भी जानी जाती हैं, श्री रामकृष्ण देव की लीला सहचरी थीं। बहुत कम आयु में ही उनका विवाह श्री रामकृष्ण देव से हो गया और 18 वर्ष की आयु में वे श्री रामकृष्ण के पास रहने और उनकी सेवा करने के लिए दक्षिणेश्वर के उद्यान मंदिर में आई थीं। ठाकुर के साथ उनके सुदीर्घ तथा परम आत्मीय साहचर्य के कारण श्री श्री माँ की स्मृतियां विशेष मूल्यवान हैं। ठाकुर के देहावसान के पश्चात श्री श्री माँ ने ठाकुर द्वारा प्रारंभिक आध्यात्मिक शिक्षा दान के शुभ कार्य को जारी रखा। पहला है आविर्भाव। ठाकुर कहा करते थे कि उनका शरीर गया से उद्भूत हुआ है। जब ठाकुर की माता चंद्रमणि का देहावसान हुआ तो ठाकुर ने गया जाकर पिंडदान के लिए मुझसे कहा। मैंने उत्तर दिया कि उनके पुत्र अर्थात ठाकुर के रहते हुए मैं पिंडदान जैसे धार्मिक कृत्यों की हकदार नहीं हूं। ठाकुर ने उत्तर दिया कि तुम इसे करने के लिए हकदार हो। मैं किसी भी हालत में गया नहीं जा सकता। मेरे वहां जाने पर क्या तुम सोचती हो कि वहां से मेरी वापसी संभव होगी? अतः मैं उन्हें गया नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने ही बाद में गया जाकर पिंडदान किया। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्म से पूर्व उनके पिता क्षुधीराम को गया में विष्णु भगवान ने दर्शन देकर कहा था कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अतएव यदि श्री रामकृष्ण देव गया जाते तो आध्यात्मिक भाव की प्रबलता से अभिभूत हो जाने की संभावना थी। गौतम बुद्ध और चैतन्य देव के जीवन में भी गया के साहचर्य से निर्णायक मोड़ आया था। दूसरा टॉपिक, ठाकुर एक सिद्ध पुरुष। जब ठाकुर अजीर्ण से ग्रस्त होकर कामारपुकुर आए तो मैं उनके सामने बालिका जैसी थी। प्राय अंधेरा होने पर ही बड़े सुबेरे उठ जाते और मुझसे कहते, कल मेरे लिए अमुक अमुक व्यंजन बनाना, और हम सभी स्त्रियां उनके लिए वैसा ही व्यंजन बनाया करती थीं। एक दिन जब एक विशेष प्रकार का मसाला समाप्त हो गया तो लक्ष्मी की माँ यानी कि श्री रामकृष्ण देव की भाभी, उन्होंने कहा, तो ठीक है, बिना मसाले के ही रसोई बनाओ। जब हमारे पास मसाला नहीं है तो हम लोग और क्या कर सकते हैं? ठाकुर ने उन लोगों की बातचीत ऊपर से सुन ली और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम्हारे पास वो मसाला नहीं है तो क्यों नहीं किसी को भेजकर एक पैसे का उससे मंगा लेती? जरूरी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी तरकारी की इसी विशेष सुगंध के कारण मैं दक्षिणेश्वर के स्वादिष्ट व्यंजनों और गाढ़े दूध को छोड़कर यहाँ आया हूँ, और तुम लोग उसी सुगंध को छोड़ देना चाहती हो। लक्ष्मी की मां ने शर्मिंदा होकर तुरंत मसाले को मंगाने के लिए आदमी भेजा। नेक्स्ट टॉपिक, ठाकुर के लिए रसोई। एक दिन ठाकुर और हृदय एक साथ भोजन कर रहे थे। कामारपुकुर में लक्ष्मी की माँ और मैं भोजन बनाया करते थे। लक्ष्मी की माँ उत्तम रसोइया थीं। उनके द्वारा तैयार किए गए किसी व्यंजन को ठाकुर ने चखकर कहा, हृदय, इसको बनाने वाला तो बड़ा विशेषज्ञ है। फिर ठाकुर ने मेरे द्वारा बनाए गए पकवान को खाया और कहा, अरे ये तो नीम हकीम का भोजन है। इस पर हृदय ने कहा, यह सच है, किंतु नीम हकीम आपके पास ही है और उसे बुलाने भर की देर है, जबकि विशेषज्ञ तो बहुत महंगा है और सर्वदा उपलब्ध भी नहीं है। नीम हकीम तो आपके इशारों पर चलने वाला है और उसे आप हमेशा बुला सकते हैं। ठाकुर ने कहा, बहुत अच्छा, वे तो हमेशा वहां हैं ही। दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन ठाकुर ने नरेंद्र के लिए कुछ अच्छा व्यंजन बनाने हेतु मुझसे कहा। मैंने मूंग की दाल और रोटियां बना दी। भोजनोपरांत ठाकुर ने नरेंद्र से पूछा, तुम्हें कैसा भोजन लगा? नरेंद्र ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, जैसे रोगी का पथ्य। तब ठाकुर ने मुझसे कहा, तुमने उसके लिए क्या बना दिया था? अब आगे से उसके लिए चने की गाढ़ी दाल और मोटी रोटियां बनाना। फिर मैंने वैसा ही किया। नरेंद्र उसे खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक आदर्श पति। ठाकुर ने मेरे बारे में कहा था, उसका नाम शारदा है, वह ज्ञान की देवी है, इसी कारण उसे सज्जित होना प्रिय है। उन्होंने हृदय से कहा, जाकर देखो तुम्हारी तिजोरी में कितने रुपए हैं, उसके लिए एक जोड़ा सुंदर कंगन बनवा दो। ठाकुर उस समय बीमार थे, फिर भी उन्होंने 300 रुपए मूल्य के कंगन बनवाए थे, पर वे खुद रुपया पैसा स्पर्श भी नहीं करते थे।
मेरी माँ दुखी होकर कहती थी, मैंने अपनी शारदा का विवाह एक ऐसे पागल पति से कर दिया जिसके कारण वह साधारण वैवाहिक जीवन का सुख भोग नहीं कर सकती और उसके कोई बच्चा भी नहीं हो सकता जो उसे माँ कहकर पुकारे। एक दिन ठाकुर ने उनकी आवाज़ सुन ली और बोले, माँ इसका दुख मत करो। आगे चलकर आप देखोगी कि तुम्हारी पुत्री को माँ कहने वाले इतने हो जाएंगे कि उसके कान मामा की पुकार सुनते सुनते ही थक जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने जो कहा था आज वही सब हो रहा है। ठाकुर केवल ईश्वर में ही रुचि रखते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि जिन साड़ियों, शंख की चूड़ियों और अन्य सामग्रियों सहित आपने षोडशी पूजा के समय मेरी आराधना की थी, तो उनका क्या किया जाए? तो थोड़ा सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, उन्हें अपनी माँ को दे सकती हो, किंतु सदा सावधान रहना कि उन्हें दान देते समय अपनी व्यक्तिगत माँ न मानकर जगत जननी के रूप में देखना। तब उस समय मेरे पिता जीवित थे। मैंने ठाकुर के कहे अनुसार ही किया। उनकी शिक्षा ही ऐसी थी। आशा है यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।